दर्शकों, जल्दी हम अप्रैल के महीने में प्रवेश करेंगे और हमें जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाला ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव हमें हमारे जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रहों की एनर्जी के अनुसार हम अपने दैनिक कार्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि फिर इसका प्रभाव चाहे हमारे स्वास्थ्य में क्यों ना हो या हमारे पर्सनल लाइफ, कार्य क्षेत्र, शिक्षा या करियर, व्यवसाय या बिजनेस या वैवाहिक जीवन के ऊपर कैसा क्यों ना हो। तो इसे समझने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति को समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसकी आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में, हमारी मासिक राशि प्रादेशिक श्रृंखला की जो हमने शुरुआत कर रखी है। इसमें हमने आपको 2 राशियों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो यदि आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि मिथुन राशि वाले अपने जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश बुध आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बुध की जो अवस्था है नीच की है, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी है, सूर्य भी है, शनि और राहु है। पंच ग्रहों की युति आपके दशम भाव में बनी हुई है। लगन भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, केतु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपके 7 अप्रैल को मार्गी होंगे, शुक्र आपके 13 अप्रैल को मार्गी होंगे और सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, इसका जो प्रभाव आपको जो देखने को मिलेगा उसका वर्णन करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो देखिए, केतु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन पर दृष्टि पड़ रही है 5 ग्रहों की। साथ ही जो आपके चतुर्थेश है, आपके लग्नेश भी है, वो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके जो है द्वादश भाव में गोचर कर, जिनकी दृष्टि आपकी चतुर्भाव में पड़ रही है। हृदय के मरीज थोड़ा अपने अच्छे से ध्यान रखें, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। चेस्ट पे भारीपन की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, तो खान पान को आपको उचित रखना ही होगा। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपको अप्रैल का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से लगभग हम कह सकते हैं कि सामान्य रहेगा। कुछ आपकी वाणी अनियंत्रित जरूर हो सकती है, जैसे कि मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की होगी, तो कहीं ना कहीं वाणी अनियंत्रित होने की वजह से परिवार के साथ या आसपास के लोगों के साथ कुछ आप गिरावट देख सकते हैं, और जिसके कारण कुछ संबंध में भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए चिंताजनक हो सकती है। साथ ही खान पान को भी आपको उचित रखना है। आप के मंगल जो दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे आपकी सोच काफी नकारात्मक भाव से ग्रस्त रह सकती है, तो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को आपको हाई रखनी है, नकारात्मक सोच से आपको दूर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल नीच अवस्था में रह के आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा यदि हम समझे शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा, पंचम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर करें, स्थिति तो काफी बेहतर बनी हुई है, पर काफी कंफ्यूजन वाली भी बनी हुई है। 5 ग्रहों की एनर्जी आपके दशम भाव में गोचर कर रही है, जिसका प्रभाव आपके पंचमेश पर भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को लेकर और या किसी क्षेत्र को लेकर दुविधा में रह सकते हैं। इसके अलावा आप कंपटीशन का प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत तो अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन समय अनुसार जैसे जैसे इसमें कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मध्य अप्रैल के बाद आपकी स्थिति पहले से काफी बेहतर रहेगी। आत्मविश्वास में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, जो अब तक आपके भीतर भय बना हुआ था वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम समझे तो कैंपस प्लेसमेंट की अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपकी सोच थोड़ी सी कह सकते हैं कि उदासीन रह सकती है। प्रयास में आप ज्यादा एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आएंगे। जो ऑफर आपको मिलेगा वो भी आपके कह सकते हैं कि इच्छा अनुसार नहीं रहेगा, अपेक्षा अनुसार नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट बनता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने शुरुआत कर रखी है अपने करियर की, या कुछ आप नई जॉब कर रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप के आपके ऑफर मिल रहे हैं, तो उसमें आप अपनी एनर्जी को इंटैक्ट कर रखें। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वातावरण की वजह से, या काम को लेकर, या जिम्मेदारी को लेकर, या अपने आसपास के लोगों के विचारों को लेकर। तो कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य आपको बैठाना पड़ सकता है, और इसके लिए अपने मन में धैर्य और फोकस बनाकर चलें। साथ ही अपने भीतर एक सहजता भाव लेकर आए, और जिस परिस्थिति में आपको रखा है उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा उसे समझने के लिए हमें जो आपके दशमेश है और आपके लग्नेश है उनकी स्थिति को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नीच अवस्था में साथ ही नीच भंग भी हो रहा है। तो काम की शुरुआत में कुछ गिरावट है, तो फिर आप उसमें कुछ आप सुधार भी देखने को पाएंगे। किंतु जैसे ही मंगल आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, सब पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ सकते हैं। बात पूरी ना होने पर भी एक झंझलाहट आपके भीतर देखी जा सकती है, या बात ना मानने पर भी आप कहीं ना कहीं इसका गुस्सा दूसरों पर निकाल सकते हैं, और कुछ काम में कमी की वजह से भी देखा जा सकता है। हालांकि
कि मध्य अप्रैल के बाद जैसे सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आत्मविश्वास में आप काफी अपने आप को हाई महसूस करेंगे। जो अब तक आपके भीतर भय बना हुआ था काम को लेकर, अपने आसपास के माहौल को लेकर या अपने भविष्य को लेकर, वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। अप्रैल के बाद ही जो प्रमोशन ग्रोथ की स्थिति जो है वो काफी मजबूत बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर आपके भीतर जो भी शंका है उसका भी निवारण आपको धीरे धीरे मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा नए जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। प्रदर्शन में आपका जो 100% परफॉर्मेंस में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ आप स्थान से बाहर प्रयास कर रहे हैं तो उसका आपको जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा मध्य अप्रैल के बाद। वहां पे अगर उसके बाद अगर आप समझे तो यात्रा पर भी अगर आप जा रहे हैं तो उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अपनी सोच को सोच में एकाग्रता बनाए रखें। कहीं ना कहीं बार बार अपना स्टैंड बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं। ये आपके काम को, आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है और ये आपके परफॉर्मेंस को भी काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रकार से सहज भाव में रहना है और अपने स्टैंड को लेकर पहले खुद उसका आंकलन आपको करना है। अब व्यवसाय की अगर हम बात करें, बिजनेस की हम बात करें तो देखिए सप्तमेश आपके बृहस्पति हैं जो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और जो बृहस्पति है आपके दशम भाव के स्वामी भी है और द्वादश जो है आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। एफर्ट लगा रहे हैं विदेश के लिए, खासकर अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट में ले जाने के लिए, तो वहां पे भी काफी आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो बात तो पूर्ति होती नजर आ रही है। खासकर मध्य अप्रैल के बाद की जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगी। उससे पहले अगर आप स्थिति का आकलन करें तो ज्यादा बेहतर है। तब तक लग्नेश भी वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे और शुक्र भी वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे। जो पुनर्वृत्ति है, जो बार बार प्रयास कर रहे हैं, जो बार बार आपको अवरोध देखने को मिल रहा है, वो दूर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में आपको कुछ कह सकते हैं कि पहले से बेहतर स्थिति तो देखने को मिलेगी, परंतु मंगल का द्वितीय भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा सा विकट या नकारात्मक भी बना सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट या कुछ चैलेंजेस या चुनौती का आपको सामना करना पड़ सकता है। स्थिति अभी आपके अनुकूल बनती हुई नजर नहीं आएगी, जिसके कारण आप किसी निर्णय पर भी आपस नहीं आ पाएंगे और कुछ निर्णय आपको आगे टालना पड़ सकता है। उच्च लाभ के संकेत तो मिलेंगे, वो आपको मध्य अप्रैल के बाद। जो पुराने प्रोजेक्ट है या पुराने आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आपको कुछ गति देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में भी मजबूती देखने को मिलेगा, खासकर मध्य अप्रैल के बाद। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। पंचम भाव के स्वामी जो है सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, बुध के साथ है। तो कहीं ना कहीं अपनी उच्च अवस्था होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। सब कुछ सही चल रहा है तो लेकिन आसपास का माहौल खराब हो सकता है या किसी परिवार के किसी सदस्य का आपको कह सकते हैं कि दबाव देखने को मिल सकता है या कुछ कन्विंस करने का भी प्रयास करते नजर आ सकते हैं, लेकिन सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो कुछ इस तरह के कह सकते हैं कि आप जहां पे हैं तो परिस्थिति विपरीत है, अब परिस्थिति सही है तो आप बिल्कुल अपने आपको सहज भाव में नहीं रख पाएंगे। तो ये कुछ आपको विरोधाभास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप विवाह का प्रयास कर रही हैं तो काफी प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको मार्ग तो दिखेगा, लेकिन पूरी तरीके से सफलता मिलने में समय लगेगा। तो मन में एक धैर्य जरूर लेके चलें। यदि विश्वास है और आपके अपने संबंध को लेकर अटूट विश्वास है तो आपने भीतर धैर्य भी आपको रखना होगा, क्योंकि समय लगेगा लेकिन बात आपके पक्ष में बनेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, देखिए सप्तमेश जो है बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करें तो किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी खर्चे को लेकर आपसी रजामंदी बन सकती है या कुछ आपसी गलतफहमियां दूर होती नजर आएगी। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के व्यवहार को समझने में कह सकते हैं कि कुछ असमर्थ महसूस कर सकते हैं। उनका व्यवहार कुछ अनप्रेडिक्टेबल रह सकता है जो आपके लिए एक कह सकते हैं कि शंका भी कारण बन सकता है, साथ ही एक प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति भी बन सकती है। आपको आपके जीवन साथी का सहयोग भी देखने को मिलेगा, साथ ही उनकी तरफ से कुछ विरोध भी आपको देखने को मिल सकता है। परिवार को लेकर कुछ कहासुनी अधिक बढ़ सकती है दूसरे सप्ताह से अप्रैल की यदि हम बात करें तो कुल मिला के एक प्रकार से स्थिति थोड़ी सी विपरीत आप लोग के लिए बीच में रह सकती है। संतान के लिए प्राप्ति का जो समय रहेगा वो आपके लिए मध्य अप्रैल के बाद ही अनुकूल कुछ बनेगा और संतान से भी कुछ आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। उपायों की बात करें तो आपको सप्तमेश का उपाय जरूर करना है। इसके अलावा आपको लग्नेश का उपाय भी करना है। अब सप्तमेश के उपाय में आप बृहस्पति का चाहे तो आप व्रत रख सकते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, नहीं तो आप उनके पूजा वैसे ही कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, गुड़ का और चने की दाल का आप
दान कर सकते हैं या किसी पीली वस्तु का आप दान कर सकते हैं। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा हो सके तो गाय की सेवा करें, ये आपके शुक्र को भी मजबूत करेगा, बृहस्पति को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा लग्नेश के लिए आप चाहे तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। मंगल के लिए आपको हनुमान जी के मंत्र का कोई जाप कर सकते हैं या आप सिंपली हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको निरंतर करना है। साथ ही ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार निरंतर जाप करें, क्योंकि अभी आप लग्नेश जो है नीच अवस्था में, हालांकि नीच भंग तो हो रहा है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा आपकी सोच जो है आसपास के माहौल की वजह से ग्रस्त रह सकती है। तो दर्शकों, ये उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ जारी रखें और निश्चित तौर से आप मान के चलें कि इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।